नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आप देख रहे हैं अग्नि परीक्षा। छत्तीसगढ़ में पहले दौर का मतदान संपन्न हुआ, पहले चरण का। उसी के साथ सियासतदानों ने पहली अग्नि परीक्षा पार कर ली, लेकिन अब बारी है दूसरी अग्नि परीक्षा की। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के रण की हम बात करेंगे, जिसके लिए दिग्गजों ने चुनावी जनसभाओं में ताकत झोंकनी शुरू की। अब यह कहना गलत नहीं होगा, राजनीतिक दलों की यह असली अग्नि परीक्षा है। पहले दौर का मतदान संपन्न हो चुका है। पहले जहां 20 सीटों पर मतदान हुआ, वहीं अब 70 सीटों पर राजनीतिक पार्टियां फोकस कर रही हैं। देखना होगा छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इधर मतदान खत्म नहीं हुआ कि उधर जीत का दावा भी राजनीतिक पार्टियां ठोकने लगी। आज प्रदेश की सियासत में हर तरफ जीत की हुंकार ही देखने को मिली। एक तरफ जहां सीएम भूपेश बघेल अपनी चुनावी जनसभा में रमन सिंह पर हमला बोलते नजर आए, तो वहीं बीजेपी सांसद रवि किशन का कहना है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार ही बनने जा रही है। 20 में 17 क्या रमन सिंह हार रहा है? और दूसरी बात यदि जीत रहे होते हैं तो मेरे जो लेखा जोखा रखने वाले उसके घर में छापा डालते हैं लोग। तो ये स्पष्ट है कि पिछले समय 20 में से 17 जीते थे, इस समय 18-19 सीट हमको। जनता सरकार बना रही है और यहाँ कमल खिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार यहाँ बन रही है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है और ये जनता त्रस्त होकर कर रही है। पहले चरण को लेकर दावे जारी है, तो वहीं अब दूसरे चरण की तैयारी भी जोरों पर है। इसके लिए जोर शोर से चुनावी प्रचार भी किया जा रहा है और दिग्गज छत्तीसगढ़ के रण में हुंकार भी भरते नजर आ रहे हैं। दूसरे चरण के लिए जहां कांग्रेस के 9 मंत्री चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं बीजेपी के भी कई दिग्गज चुनावी रण में मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण की 20 सीटों पर मतदान के बाद अब राजनीतिक पार्टियां जीत का दावा करना शुरू कर दी है। भाजपा ने अब आतिशबाजी कर जश्न मनाते हुए कहा कि हम 15+ सीटें जीत रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कह रही है कि हम पिछली बार की तुलना में भी इस बार उनसे ज्यादा सीटें जीत दर्ज करेंगे। फिलहाल जीत किसकी होगी ये तो 3 तारीख को पता चलेगा, जब परिणाम सामने आएंगे। दूसरे चरण के रण में कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज मैदान में हैं, तो इनको लेकर दावे भी खूब देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि हमारे नेता बीजेपी पर भारी पड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी अपने नेताओं को लेकर आश्वस्त नहीं है। बड़े दिग्गज मैदान में हैं। खुद केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह जी मैदान में हैं। अजय योद्धा माने जाने वाले बृजमोहन अग्रवाल जी और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला अब किसी से नहीं रहा, क्योंकि कांग्रेस जो है अपने वादों में सिमटती नजर आ रही है। अपने वादों में उनका दम घुटते नजर आ रहा है, क्योंकि जो वादा उन्होंने 2018 में किया था वो पूरा नहीं किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार निसंदेह आने वाली है। और कांग्रेस का पूरा फोकस 70 विधानसभा सीटों पर है और पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन रहा है। प्रथम चरण के 20 विधानसभा सीटों में हुए मतदान में जो रुझान प्राप्त हुए हैं, कांग्रेस 20 में से 20 सीटें जीत रही है और कांग्रेस का लक्ष्य 75 से अधिक सीट जीतना है। और उस दिशा में कांग्रेस के दिग्गज नेता लगातार जनता से संपर्क कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं और पूरा फोकस 70 विधानसभा सीटों पर है। पहले चरण का मतदान खत्म होते ही जीत के दावे शुरू हो गए हैं, तो वहीं दूसरे चरण को लेकर भी राजनीतिक पार्टियां वोटर्स को अपने अपने पक्ष में बता रही हैं। लेकिन फिलहाल तो फैसला 3 दिसंबर को ही सामने आएगा और तभी पता चलेगा कि किसके दावे कितने सटीक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण में कितने मतदाता कितने प्रत्याशियों के लिए वोट करेंगे। 17 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव में बची हुई 70 सीटों पर 958 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। दूसरे चरण के मतदान में करीब 1,63,14,479 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जिनमें 81,40,000 से ज्यादा पुरुष तो 81,70,000 से ज्यादा महिला मतदाता वोट करेंगे। वहीं 684 थर्ड जेंडर के वोटर्स दूसरे फेज की वोटिंग में अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे।
जहां दूसरे चरण में 958 प्रत्याशी चुनावी मैदान में एक दूसरे के खिलाफ प्रदेश की 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, वहीं कांग्रेस की तरफ से तमाम दिग्गजों की साख दूसरे चरण में दांव पर लगी है। दूसरे चरण में प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल पाटन से चुनावी मैदान में हैं। वहीं डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की बात भी कर लें, वो अंबिकापुर से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं मंत्री ताम्रध्वज साहू दुर्ग ग्रामीण से ताल ठोक रहे हैं। कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत सीतापुर से चुनावी मैदान में हैं। खरसिया से मंत्री उमेश पटेल, कोरबा से बघेल, कैबिनेट में मंत्री जयसिंह अग्रवाल चुनावी मैदान में हैं। आरंग से शिव कुमार डहरिया, लोहरा से अनीता भेड़िया चुनावी रण में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे लोहरा से, गुरु रुद्र कुमार नवागढ़ से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। बघेल कैबिनेट के सभी मंत्रियों के साथ साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चरणदास महंत भी सख्ती से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरे चरण में कांग्रेस के दिग्गजों की बात कर लेते हैं। बघेल पाटन से, टीएस सिंहदेव अंबिकापुर से, ताम्रध्वज साहू दुर्ग ग्रामीण, अमरजीत भगत सीतापुर, उमेश पटेल खरसिया, जयसिंह अग्रवाल कोरबा से, शिव कुमार डहरिया आरंग से, अनीता भेड़िया लोहरा से, रविंद्र चौबे साजा से, गुरु रुद्र कुमार नवागढ़ से, तो चरणदास महंत सख्ती से अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। जनता के बीच पहुंचकर चुनावी लड़ाई लड़ रहे हैं। जब कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के रण में तमाम दिग्गजों को उतारी दिया है, तो वहीं बीजेपी पीछे कहां है। दूसरे चरण के रण में तमाम दिग्गजों की दाव पर जो है उनकी साख लगी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अरुण साव लोरमी से चुनाव लड़ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जांजगीर चांपा से चुनावी मैदान में हैं। वहीं बीजेपी के कद्दावर नेता और विधायक बृजमोहन अग्रवाल को बीजेपी ने फिर रायपुर दक्षिण में मैदान में उतारा है। पूर्व मंत्री मोहिले मुंगेली से चुनावी मैदान में हैं। प्रदेश में अपनी अच्छी पकड़ रखने वाले अजय चंद्राकर कुरुन से बीजेपी के लिए चुनावी मैदान में हैं। वहीं सांसद विजय बघेल अपने चाचा और प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ पाटन में चुनौती पेश कर रहे हैं। बीजेपी सांसद रेणुका सिंह भरतपुर सोनहत, तो वहीं सांसद गोमती पत्थल गांव में चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश जुड़ गए हमारे साथ और अधिक जानकारी के लिए। सत्यप्रकाश, पहले चरण का तो मतदान संपन्न हो चुका है, अब दूसरे चरण की अग्नि परीक्षा है। इस परीक्षा में कौन पास और फेल होगा जनता तय करेगी, लेकिन उससे पहले दावों की बौछार लगातार हो रही है कि पहले चरण की बाजी तो हमने मार ली है, दूसरे चरण में हमारा होगा। बिल्कुल, देखिए दिव्यांश, पहले चरण में भाजपा कह रही है कि उसे 17 से 18 सीटें आ जाएंगी। कांग्रेस कह रही है कि इस बार तो सुपड़ा साफ इन 20 सीटों पे भाजपा का हो जाएगा, क्योंकि 20 सीटों में 19 सीटें जहां पे पहले चरण में मतदान हुआ है वो अभी कांग्रेस के पास है। लेकिन अब अपने अपने दावे हैं इस बार जब मतदान हो चुका है। तो अब बारी है दूसरे चरण के मतदान की 17 नवंबर की दिव्यांश। और दूसरे चरण के मतदान में ज्यादातर जो बड़े चेहरे हैं छत्तीसगढ़ में सियासत में दखल रखने वाले, वो नाम है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने विजय बघेल, जो रिश्ते में उनके भतीजे लगते हैं, सांसद हैं दुर्ग के, वो चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब समझिए कि मामला कितना दिलचस्प है, दोनों की किस्मत दांव पे है। इसके अलावा अगर हम कहें तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है। चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र से वो पहले चरण में थे, वहां से प्रत्याशी। लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, जो सांसद भी है बिलासपुर के, वो दूसरे चरण में अपनी किस्मत जो है वो आजमाएंगे। मतदाता मतपेटी में जो है ईवीएम में उनकी किस्मत को कैद करेगा। इसके अलावा भी कई पूर्व मंत्री हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, मौजूदा केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, मौजूदा सांसद हैं। इसके अलावा 9 मंत्री हैं, चूंकि 3 मंत्री कवासी लखमा, मोहम्मद अकबर और मोहन मरकाम, इनके विधानसभा सीटों पे मतदान हो चुका है। 12 मंत्रियों में 9 मंत्रियों की सीटों पे भी मतदान होने वाला है दूसरे चरण में। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, या हम तीसरे चौथे पांचवें जो दल हैं अलग अलग क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मिला ले, आम आदमी पार्टी मिला ले, तो उनने भी जोर आजमाइश की है और कुछ जगहों पे मुकाबला त्रिकोणीय भी बनता हुआ दिख रहा है। तो सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन 17 नवंबर को जब मतदान होगा तो निर्णायक मतदान होगा कि आखिर
70 सीटों में ठीक मैंडेट है, सत्यप्रकाश। आता है और ये बड़ा। जी दिव्यांश। सत्यप्रकाश, दावों की दौड़ में अब वादों की होड़ भी मची हुई है। हमने देखा था नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मुद्दे अलग थे, जिसको लेकर अलग अलग बातें और दावे किए जा रहे थे। अब जनता के सामने चुनौती है, किस तरह से जो मंत्री थे सरकार में उन्होंने कैसा कामकाज किया, सरकार पर भरोसे के साथ साथ जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र में कैसा विकास किया, जनता यह भी टटोलेगी वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस पर, कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर नजर आ रही है। देखिए, लगातार हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता के अपने मुद्दे हैं। जनता के पास महंगाई का भी मुद्दा है, शराबबंदी भी मुद्दा है, विकास भी मुद्दा है। विकास के अलग अलग मायने हैं। किसी के मन में ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पे जोर है, किसी के मन में ये है कि शहरी क्षेत्रों का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, सड़क, बिजली, इसके अलावा स्वास्थ्यगत सुविधाएं, शिक्षा, ये तमाम मुद्दे जनता के मन में है। हाँ, अब सियासतदान जिन मुद्दों पे बात कर रहे हैं, उन मुद्दों में भाजपा की ओर से कहें तो धर्मांतरण का मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा, इसके अलावा भ्रष्टाचार का मुद्दा, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर या विकास, ऐसी बातें भाजपा की ओर से कि शहरी क्षेत्रों का के विकास पे या ग्रामीण क्षेत्रों में भी सड़क पे ध्यान नहीं दिया गया या दूसरी व्यवस्था पे, ये भाजपा के पास है। दूसरे दलों के पास भी, चूंकि सरकार में कांग्रेस है तो उनकी नाकामियां बताना ही उनके पास मुद्दा है। और लेकिन कांग्रेस की अगर लिहाज से कहें तो कांग्रेस ये मुद्दे गिना रही है कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के बाद वादे निभाई है, वेलफेयर से स्कीम लाई है, उसके जरिए लोगों को फायदा पहुंचाई है, सीधे बैंक अकाउंट में लोगों के अलग अलग न्याय योजनाओं के जरिए पैसे जा रहे हैं। तो ये अपनी अपनी बातें सियासतदान और सियासी दल लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। देखना यही होगा दिव्यांश कि अब किसके वादे पे विश्वास लोग करते हैं, यकीन करते हैं। दिव्यांश। सत्यप्रकाश, इस चुनावी बेला में एक बात और भी देखने को मिल रही है कि ईडी के मुद्दे पर और महादेव ऐप के मुद्दे पर बहुत कुछ आरोप इधर से लग रहे हैं, जवाब भी दिए जा रहे हैं। क्या आगे भी ये दौर जारी रहेगा? देखिए दिव्यांश, इसलिए मैंने भ्रष्टाचार का मसला कहा कि भाजपा कहीं ना कहीं इन सब मामलों को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है कांग्रेस पे, कांग्रेस की सरकार पे, जिसमें ईडी भी हो या महादेव बैटिंग सट्टा ऐप जो है उसको लेकर हो। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भाजपा छोड़ती हुई तो नहीं नजर आएगी। हालांकि काउंटर में कांग्रेस भी कई सारे तथ्य रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह मुद्दा मुझे लगता है कि दूसरे चरण के मतदान तक छाया रहेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है सत्यप्रकाश, एक और जरूरी बात यह हो जाती है कि 70 सीटों का जो समीकरण है वो इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है कि 20 में जो कुछ हुआ सो हुआ, अब मुख्य लड़ाई है। अगर विधानसभा चुनावों में मेजोरिटी चाहिए तो इन सीटों पर पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी। दिग्गजों की दौड़ आप देख रहे हैं, उनके भाषण आप सुन रहे हैं, क्या ज्यादा फोकस देखने को मिल रहा है, किस पर फोकस ज्यादा है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या भाजपा के दूसरे राष्ट्रीय नेताओं की बात करें, लगातार भ्रष्टाचार के मसले को लेकर सबसे ज्यादा अगर किसी मसले को लेकर कांग्रेस को घेर रही है भाजपा, तो भ्रष्टाचार के मसले को लेकर घेर रही है। इसके अलावा बाकी दूसरे मुद्दे, कांग्रेस पार्टी अपने वेलफेयर स्कीम्स बता रही है लगातार। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जो घोषणा पत्र लाई है वो घोषणा पत्र बहुत बढ़िया है और इसलिए लोग उन पे विश्वास करेंगे। लेकिन भाजपा भी कह रही है कि उनका भी घोषणा पत्र अच्छा है। बाकी जो दल हैं वो आम आदमी पार्टी जैसे गारंटी दे रही है। यहाँ जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जो है उन्होंने स्टंप पेपर पर लिख कर दिया है कि हम ये वादे पूरे करेंगे। दूसरे भी बसपा और दूसरे भी दल हैं यहाँ पे, सबके अपने वादे हैं। लेकिन मुख्य तौर पे बात यही है कि आखिर किसकी बात जनता को हिट करती है, वोटर को हिट करता है, उनके मन में बैठता है। और यही चीज निर्णायक होती है, क्योंकि जनता जो है, वोटर जो है, वो 1-2 दिन पहले अपना मन बनाता है, लेकिन पहले से उसके दिमाग में बातें चलती रहती है। ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, फलाना ये कह रहा है, ठिकाना ये कह रहा है। तो अब उस समय मंथन के बाद आखिर किस पे यकीन करेगी, किसके बातों पे, वादों पे, चेहरे पे, मुद्दों पे, ये देखना दिव्यांश बिल्कुल बेहद दिलचस्प होगा। और 17 नवंबर के बाद 3 दिसंबर को ये दिखेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मैदान में है, अनिला भेड़िया का नाम है, और भी कई ऐसे नाम हैं जिनको लेकर अब जनता तय करेगी किसके पक्ष में वो वोट देती है। 17 नवंबर की तारीख छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। तब तक दावों और वादों का शोर लगातार यूं ही सुनाई देता रहेगा।
सत्यप्रकाश, जानकारी और बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। यहां वक्त है ब्रेक।